विक्रांत सर, जिस तरह से आप जो है मुमरा में कई सारे दौरे आपने जो है किए हैं, आज ये डौले गांव में जो मीटिंग रखी गई वो किस वजह से रखी गई है? जहाँ पे यहाँ के जो बुजुर्ग है, पुरानी कांग्रेस के सरफराज भाई, उनकी वापसी थी यहाँ पे। नईम भाई ने बताया, नईम भाई के नेतृत्व में, इसलिए उनको साथ में लेके चलने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए और उनको कांग्रेस में शामिल किया। उनके साथ जितने उनके साथी है सबको कांग्रेस में शामिल किया, वही एक किया था। सर, आप कई बार मुमरा आ रहे हैं, लगातार दौरे करते हैं, आप लगातार हर प्रोग्राम में पहुंच जा रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो। मुमरा के ताल्लुक से आपने कहा कि सबसे पहले आप अध्यक्ष बनने के बाद पहले इसी शहर में, इस शहर से सर आपको क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस के लिए? 100% उम्मीद है, इसलिए बार बार आ रहा हूँ। थाना में कांग्रेस थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ से थोड़ा सा भी मेहनत किए तो वापस उभर आएगी। सर, एजुकेटेड लीडर होना एक किसी भी पार्टी के लिए मजबूती की बात होती है, जैसे कि आप खुद एक एजुकेट है सर। एजुकेशन सिस्टम के लिए सर कांग्रेस क्या कर सकती है मुमरा में? देखिए, मुमरा एजुकेशन सिस्टम ये सिर्फ मुमरा का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे, आपने देखा है कि पिछले 60 साल में कांग्रेस ने बहुत सारे कायदे लाए एजुकेशन के लिए। हाल ही में फ़िलहाल में एक कायदा लाया कांग्रेस ने, RT का, राइट टू एजुकेशन, जिसमें बच्चे लोग को फ्री एजुकेशन 1% के लिए फ्री, महिला लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन 10वीं और 12वीं तक। तो वो मसले हैं, बहुत सारे मसले यहाँ पे है। यहाँ पे स्कूल्स है, स्कूल्स पे सुविधा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये मसले उठाएंगे, सब मसले हम एक साथ उठा नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे मुमरा, कौसा, दिवा और कलवा में मैक्सिमम परसेंटेज बच्चे यहाँ पे लिख पढ़कर यहाँ पे एक अच्छे नागरिक बने, उनको एक अच्छी सुविधा मिले, उनको अच्छी शिक्षा मिले। चौहान साहब, जब से आपने थाना की प्रेसिडेंट की कमान संभाली है, तो आपने जो बड़े बड़े मुद्दे वो भी आपने उठाए, जैसे किसान विरोधी जो कानून है उसके खिलाफ भी आपने एक अभियान छिड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें टोरेंट की, तो टोरेंट की जो मनमानी है, जो टोरेंट द्वारा जो बिल भेजे जा रहे हैं, अधिक बिल, एवरेज बिल के साथ में, उसके खिलाफ में भी आपने एक अभियान छिड़ा हुआ आपकी पार्टी ने, और जगह जगह मतलब उसके लिए सिग्नेचर अभियान चलाया जा रहा है। वो तो सब ठीक है, लेकिन इस वक्त मुमरा कौसा के अंदर एक और मामला इस वक्त काफ़ी तेज़ी से गरमाया हुआ है, और वो है ड्रग्स का मामला। आए दिन आपने भी सोशल मीडिया के ज़रिए देखा होगा कि मुमरा जो है इस वक्त ड्रग्स के मामले में भी काफ़ी सुर्खियों के अंदर है। नौजवान नस्लें तबाह हो रही है ड्रग्स की वजह से। आए दिन पुलिस वाले छापा मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुमरा कौसा में नशा धड़ल्ले से बिक रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कैसे मैं ये मानता, क्या आप इसके ऊपर भी आवाज़ उठाएंगे, आप और आपकी पार्टी? देखिए, मैं ये समझता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि जैसे देश की सुरक्षा होती है कि बोलते हैं ना कि हमारे में कहावत है कि दुश्मन एक बार अपने को मालूम पड़ता है कि दुश्मन कौन है, लेकिन अंदर की सिक्योरिटी होती है। आप देखोगे यहाँ पे ड्रग्स, यहाँ पे ही नहीं, पूरे देश में जो ड्रग्स बेचे जा रहे हैं वो लोकल लोग रहते हैं जो इस ड्रग्स को बढ़ावा देते हैं बेचने के लिए। यहाँ पे जनता की ये नहीं होती, लेकिन यहाँ पे बाहर का आदमी आके ड्रग्स बेच सकता है क्या? नहीं, यहाँ के लोकल लोग ड्रग्स बेचने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि हमें पहचानना है कि जो बेचने वाला कौन है और लेने वाला कौन है यहाँ पे। क्योंकि आप देखोगे कि जो लेने वाला है वो पकड़ा जाता है, बेचने वाला पकड़ा नहीं जाता। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ऐसे तरीके से चल रहा है। यहाँ पे छापेमारी बहुत होती है, लेकिन छापेमारी से काम चलेगा क्या? नहीं। सवाल सर ये है सर कि एक 9th क्लास का बच्चा ड्रग डीलर तक पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती। सर, ये आखिर क्या वजह है कि पुलिस प्रशासन इस चीज़ में इतना ढीला है? एग्जैक्टली अभी कैसा है, देखिए, मुमरा पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पे, आप देखोगे मुमरा पुलिस स्टेशन इतने सालों से बना हुआ है, नईम भाई के ज़माने में बना हुआ है। उस वक्त की जो मुमरा पुलिस स्टेशन की रचना थी, उस वक्त के बिट थे और उस वक्त के जितने लोग थे, उसके हिसाब से मुमरा पुलिस स्टेशन बना हुआ है और इतने कर्मचारी थे। अभी आप देखोगे मुमरा, कौसा, दिवा इतना बड़ा हुआ है। एक डाइगर पुलिस स्टेशन भले हो, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन बढ़ा है। तो पुराने ज़माने में जब 1992 या 1992 के पहले एक 20 लोगों के पीछे एक पुलिस था, अभी आप देखोगे कि 20-25 हज़ार लोगों के पीछे एक पुलिस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर ये सब मामले रोकने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कांस्टेबल्स और कर्मचारी यहाँ पे अपने को तैनात करने पड़ेंगे। जिस तरीके से अपने को बॉर्डर में
वहाँ पे ज़्यादा मिलिट्री संभाल रखनी पड़ती है, उसी तरह से जितने बॉर्डर्स है यहाँ पे वो सील करने पड़ेंगे और जो बेचने वाले हैं अंदर एंट्री मारते हैं उनको रोकना पड़ेगा। सर, पुलिस के अलावा आपको नहीं लगता कि जिस इलाके के अंदर मतलब ये ड्रग्स का धंधा होता है, वहाँ के जो नगर सेवक क्या है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अपने इलाके से अब ऐसे भी कुछ नगर सेवक है सर मुमरा कौसा में जिन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ा हुआ है। रशीद कंपाउंड की बात करें तो वहाँ के जो नगर सेवक के प्रतिनिधि है रियान पित्तल वाला, उन्होंने अपने इलाके में अभियान छेड़ा हुआ है। और ऐसे ही अगर हर इलाके के नगर सेवक और समाज सेवक अगर नशे के खिलाफ अभियान छेड़ते तो आपको नहीं लगता कि बहुत जल्द मुमरा कौसा से नशा मुक्त हो जाएगा? छेड़ना चाहिए, देखिए ये अपनी अपनी ये है। और नगर सेवक लोगों को दोष देना अगर दूंगा तो मैं भी एक कॉरपोरेट हूँ। देखिए इलीगल बिल्डिंग्स हो या अच्छे नागरिक सुविधा देने में अपयश हो, जिसमें बाबा पानी का मसला है, गटर का मसला है, अच्छा कचरे का मसला है, इस बारे में नगर सेवक जिम्मेदार है। अभी ये आप जो कह रहे हैं कि नशे का ही है तो नगर सेवक उतरेगा, लेकिन ये उतनी जिम्मेदारी पुलिस की है और आम पब्लिक की भी है। देखिए अगर कोई हॉकर बैठता है, अगर हॉकर से कोई खरीदेगा नहीं तो हॉकर बैठेगा कैसे? 10 दिन अगर हॉकर से खरीदा नहीं किसी ने तो क्या होता है, ये एक नेक्सस रहता है पुलिसों का। पुलिस हो वो सभी पुलिस नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोग रहते हैं, फिर कुछ लोग, मैं ये बोलता नहीं कि सफ़ेद पोस्ट सभी नगर सेवक अच्छे हैं। एक आदमी की वजह से एक रिक्शा वाला अगर गलती करे तो सारे रिक्शा वालों का नाम खराब होता है। इसलिए ये मसला है ना, ये मसला बहुत वास्ट है। इस पर थोड़ा ज़्यादा अपने को थीसिस करके एक बड़े पैमाने में ड्राइव लेके ये ड्रग्स अपने को हटा है। सर नशे की यहाँ पे बात चल रही थी और सुझाव दिया गया कि नगर सेवकों को भी अभियान छेड़ना चाहिए। सर अभियान और सख्ती इसमें कुछ फ़र्क क्या कहेंगे सर? देखिए मैं तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या जब हम लोग राज करते थे बिल्कुल यहाँ पर नशे का कोई आलम ही नहीं, कोई नशे का धंधा नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जो ज़्यादा चिल्लाता है उसके ऊपर ज़्यादा डाउट आता। मैं तो इतना ही कहूँगा क्योंकि आपने देखा हर चीज़ पे पहली पहल कर दी क्या भैया नशे के हम लोग विरोध हैं, ये हैं। अब आप सोचिए आप हुकूमत में बैठे हो, आप नगर सेवक हो, आपके बड़े आमदार हैं, मंत्री हैं, उसके बाद आप नशे का आलम नहीं रोक सके तो अब आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते? हुकूमत में जो बैठ के अगर नहीं रोक सके तो फिर तो उसको हुकूमत ही नहीं करनी चाहिए। यानी कि सर एक्शन लेने से और एक्शन के अलावा बड़े बड़े स्ट्रीट कार्निवल करने के अलावा कुछ अमल किया जाए उस पर कुछ, क्योंकि यहाँ अभियान चल रहा है वहाँ पर नशा बिक रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब है, अभी आपने एक नाम लिया हमारे मोइन भाई ने, एक पीतल वाले का नाम लिया, तो आप अब उन्हें खुद उनके एरिया से नशे का धंधा होता है। मैं आपको चैलेंज के साथ बता दूँ तो कहने का मतलब उन्होंने रोका क्या? उन्होंने कभी इसके बारे में पुलिस में ऑफिशियली कंप्लेंट लिखाई क्या? पुलिस में कंप्लेंट लिखाते नहीं हैं आप खाली टीवी के ऊपर बोलते हैं कि हमारी मुहिम चालू है। आप कमिश्नर को मिले क्या? आपने कमिश्नर को मुहिम बताई क्या? ये सारी आप जब तक करनी और करनी में बहुत फ़र्क है। अगर आप बोल रहे हो तो उसके ऊपर अमल करो, अमल करोगे तो कुछ काम होगा। बाकी खाली हम भी चिल्ला सकते हैं, हम भी आपके माध्यम से बोल सकते हैं कि नशे को रोकना चाहिए, लेकिन जब तक हम करनी नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, चौहान साहब के दिमाग से बात उतर गई थी। लॉकडाउन के अंदर चौहान साहब ने बाकायदा हायर अथॉरिटी से बात करी हुई। अब हायर अथॉरिटी ने आपको सुन के उन्होंने एक छोटी सी बात कही कि भाई लोकल इन्वॉल्वमेंट, तो ये डिपार्टमेंट का भी बोलना है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट। अब लोकल में आप भी आ गए, हम भी आ गए, सब आ गए, और जो नगर सेवक है वो भी आ गए। अब नगर सेवक अगर नहीं रोक सकते तो आप सोचिए कौन रोकेगा? लोकल इन्वॉल्वमेंट क्या आप कंप्लेंट नहीं दे रहे? आप कभी उसके ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी, आपने कभी ड्रग्स डिपार्टमेंट को नहीं लिखा, आपने कभी कुछ नहीं किया। आप खाली टीवी के सामने आ जाते हो, बैठ जाते हो, भाषण करते हो, चले जाते। तो हमारा इनका ये बोलने का मतलब है कि आप लोकल पे तंबी क्यों नहीं करते? आपके, मैं तो खुद चलिए आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, आपके इलाके में ड्रग्स वाले हैं, आपने उनके खिलाफ कभी कंप्लेंट दी क्या? नहीं दी। चौहान साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जब से आपने मतलब आपकी पद नियुक्ति हुई है थाना जिले के अध्यक्ष पद के ऊपर, तब से कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने एक नई जान फूंक दी है। काफ़ी एक्टिव रहते हैं आप, मुमरा कौसा के कई बार दौरे कर चुके हैं और बड़ी संख्या में
लगभग सभी पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो अब अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी से कांग्रेस पार्टी का जनाधार भी बढ़ा हुआ है। तो आने वाले जो आगामी मनपा चुनाव के अंदर, जिसको लगभग 1-1.25 साल बाकी है, तो क्या ये माना जाए कि मनपा चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी जो है एनसीपी, उसको कड़ी टक्कर देने जा रही है? देखिए, किसको टक्कर देनी है वो बात अलग है, लेकिन मैं इस मुमरा और कलवा के और कौसा के सभी कार्यकर्ताओं का शुक्रगुजार हूँ कि आपको मालूम नहीं होगा, शायद आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मंत्रियों को 5 लाख का टारगेट दिया था सिग्नेचर कैंपेन में इस किसानों के खिलाफ और वर्कर्स के खिलाफ, कामगार के खिलाफ जो कायदा हुआ है, नौकर लोगों के खिलाफ, तो उसमें 5 लाख टारगेट मिनिस्टर्स को दिया था, 1 लाख टारगेट एमएलए को दिया था। मैं आपको यहाँ पे फख्र से बताना चाहता हूँ, मैं ये कल अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ कि हमने करीबन 2 लाख सिग्नेचर जमा किए, एक रिकॉर्ड है जैसा साहब ने बताया थाना में। और इसलिए शुक्रगुजार हूँ मैं मुमरा और कलवा और कौसा के दीवा के लोगों का कि उसमें से 50,000 सिग्नेचर्स मुमरा से और कौसा से हुए और कलवा से हुए। बोलिए, तो कितनी बड़ी बात है। एक लहर यहाँ पे, बोलते हैं ना हमारे में एक झुलुक कहते हैं, एक हवा की लहर यहाँ पे आई है। बहुत उत्सुकता है लोगों में, एक हौसला बढ़ गया है कांग्रेस। और मैं आने वाले समय में सिर्फ मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक जिस तरीके से कांग्रेस को सत्ता से लंबा रखा गया था सभी ने मिलकर, अभी वो उनका सपना टूटने को आ रहा है। 2022 में 100% मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस यहाँ के कार्यकर्ताओं के बल पर, थाना सिटी के कांग्रेस यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और अच्छे नंबर्स में कांग्रेस थाना मनपा में आएगी।